वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम तीनों स्थान अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन तीनों की आत्मा एक ही है, करुणा और मुक्ति। सबसे पहले बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इसकी कथा रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में भयंकर तपस्या की। उसने अपने 9 सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर चढ़ाने ही वाला था, तभी शिव प्रकट हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। शिव मान गए, लेकिन शर्त रखी कि यदि रास्ते में लिंग को कहीं भी रखा गया तो वह वहीं स्थायी हो जाएगा। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि शिव कैलाश छोड़कर लंका न चले जाएं। तब विष्णु ने एक लीला रची। रावण को मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा हुई और उसने एक ग्वाले को लिंग थमा दिया। देर होने पर ग्वाले ने लिंग को धरती पर रख दिया। रावण लाख कोशिश के बाद भी उसे उठा नहीं सका। क्रोध में उसने लिंग पर अंगूठा दबा दिया, जिससे वह थोड़ा दब गया। तभी से शिव यहाँ वैद्यनाथ यानी रोगों के वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों के कष्ट हरते हैं। अब चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। इसकी कथा सुप्रियो नामक एक परम शिव भक्त से जुड़ी है। दारुका नामक राक्षस ने सुप्रियो और कई अन्य लोगों को समुद्र के नीचे स्थित अपने नगर में बंदी बना लिया था। कैद में रहते हुए भी सुप्रियो ने शिव मंत्र का जाप नहीं छोड़ा। उसकी प्रेरणा से सभी बंदियों ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। इस सामूहिक भक्ति से शिव प्रकट हुए और दारुका सहित सभी राक्षसों का संहार कर दिया। सुप्रियो की प्रार्थना पर शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में ठहर गए और यह स्थान नागेश्वर कहलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सबसे अंधे स्थान को भी प्रकाश से भर सकती है। अंत में आते हैं रामेश्वरम, जहां भक्ति का स्वरूप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्थापित किया। रावण वध के बाद राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति के लिए राम ने शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन समय अधिक लगने पर माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बना दिया। उसी लिंग की पूजा राम ने की। यही शिवलिंग आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। रामेश्वरम के विशाल गलियारे, 24 तीर्थ कुंड और समुद्र की लहरें मिलकर यह संदेश देती हैं कि चाहे भगवान ही क्यों न हो, धर्म और प्रायश्चित के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम तीनों मिलकर यह सिखाते हैं कि शिव वहां प्रकट होते हैं जहां भक्ति सच्ची और हृदय निर्मल होता है। दोस्तों,